हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हमारे एक फॉलोवर हैं, उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया कि मैम आप स्टैटिक जीके स्टार्ट कर दीजिए, स्टैटिक जीके की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आई थॉट कि मुझे वो करना चाहिए और वो सही बोल रहे हैं। तो आज से ही मैं 10 क्वेश्चन पर डे वाली सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ। तो आज है मेरी फर्स्ट सीरीज़, जो कि इसमें 10 क्वेश्चन हैं स्टैटिक जीके के, और ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं पुराने एग्ज़ाम्स में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शिव कुमार शर्मा, जो मैंने एनटीपीसी की एग्ज़ाम दी थी, उसके सीबीटी 1 में आया हुआ था फर्स्ट एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर आ जाएगा संतूर वादक। और इसको मैं याद करके गई थी मॉर्निंग में। मैं सोच रही थी कि चलो ये सब चीज़ें को पढ़ लेती हूँ, और जो चीज़ें मैं मॉर्निंग में पढ़ के गई थी वही चीज़ें आ गई थी। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ के गई थी, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र संबंधित थे, वो संतूर वाद्य। और उसको मैंने पता है कैसे याद किया था। एक हमारे एक अंकल जी हैं, तो उनका नाम शिव से ही स्टार्ट होता है, तो वो संतूर साबुन से नहाते हैं। तो ऐसे मुझे याद हो गया था शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो हमको पता है कोणार्क मंदिर है कहाँ। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। तो भाई नृत्य उत्सव भी कहाँ मनाएगा, उड़ीसा में ही मनेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। तो यहाँ पर एक बार ध्यान रखिएगा, महानगरीय शहर बोला है। महानगरीय शहर में कौन कौन आ जाता है। तो ठीक है, अब ये वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको आप देख सकते हैं, और कैसे भी उसको हटा सकते हैं। तो अब इसमें आता है, इसका आंसर आ जाएगा मुंबई। 2011 की जनगणना हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अब 2026 में जनगणना होने वाली है। तो और 2026 में जो भी एग्ज़ाम्स 2025-26 में जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे, तो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप इस चीज़ को गांठ बांध करके रख लीजिए कि ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। तो उत्सव, नृत्य, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में, और ये आते ही आते स्टैटिक जीके में आप लिख के रख लीजिए, ये सब चीज़ें तो आएगी ही एग्ज़ाम में। तो नटंजलि उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसको ना तो जन्म दर कहेंगे, ना साक्षर दर कहेंगे, ना मृत्यु दर कहेंगे, इसको कहेंगे लिंगानुपात। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला के से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि लिंगानुपात को पता करने की का फॉर्मूला क्या है। तो उसको मैं आपको आगे बताऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है। तो हमको पता है भाई, देखो, गुड़ी पड़वा तो नहीं जुड़ा है, बोनालू भी नहीं है, माथो नारंग भी नहीं है, बूंदी हमको पता है, बूंदी वहाँ का एक ज़िला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बूंदी उत्सव। गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। गिद्धा नृत्य शैली जो है वो राजस्थान संबंधित नहीं, उत्तराखंड संबंधित नहीं, हरियाणा संबंधित नहीं, वो है पंजाब से संबंधित। बहुत सुपर इजी क्वेश्चन है ये तो। सत्रिया किस राज्य का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सत्रिया जो है ये असम का, ये भी मेरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि मैं एज ए स्टेशन मास्टर रेलवे में जॉब करती हूँ, रेलवे एम्प्लॉय हूँ, एंड मैंने बहुत एग्ज़ाम्स क्वालिफाई की हैं और बहुत एग्ज़ाम्स दी हैं। तो मुझे पता है कि कुछ जो ये भी मेरे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, और वही चीज़ों को आप रिपीट करिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही। ओके, 9वां क्वेश्चन है, बुक और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में हमने देखे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। तो ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो ये है BR अम्बेडकर की आत्मकथा। भारत के देश, ये लास्ट क्वेश्चन है 10th, ये लिखना भूल गई थी मैं, 10th। तो भारत के किस देश भूटान की राजधानी का नाम, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम क्या है। तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का पहला ही ऑप्शन आ गया थिम्पू। तो भाई जो अदर ऑप्शन है वो तो है ही नहीं, ये है, ये तो बिल्कुल नहीं है।
तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट